गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। मेरा नाम किशन शाह है और मुझे 8 साल हो गए पढ़ाते हुए। अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने यही देखा है कि बोर्ड में कुछ पैटर्न के क्वेश्चन हमेशा फिक्स होते हैं और वही रिपीट करते रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसके डाटा चेंज कर देगा, पैटर्न वही रहेगा। 8-10 तरह के कंसेप्ट है, उसके सिवा कोई अलग कंसेप्ट नहीं आएगा। तो उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए मैं आज से आपको रियल नंबर कराऊंगा, क्योंकि अब हमारे पास गिनती के 20 दिन बच गए हैं। तो आने वाले ये 14 दिन तक मैं आपको 14 चैप्टर के सिर्फ 10-10 क्वेश्चन कराऊंगा। कायदे से 10 नहीं होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा और एक क्वेश्चन उसी के जैसा मिलता जुलता आपके लिए होमवर्क दूंगा, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस आपके साथ कर सके। तो ये 20 क्वेश्चन की सीरीज होगी, लेकिन इसमें 10 ही क्वेश्चन रहेंगे, 10 आपके लिए होमवर्क रहेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। 3 bells rang at interval of 4 minutes, 7 minutes and 14 minutes. All the 3 bells rang at 6 a.m. When will they ring together? Or 3 bells toll at interval of 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट. If they start tolling together, after what time they will next toll together? देखो इसको करेंगे कैसे, ध्यान से। इसको मैक्सिमम बच्चे तुरंत कर देंगे कि सर एलसीएम लेंगे। वही मैंने पूछ दिया कि भाई एलसीएम हम क्यों लेंगे, तो उनको इसका कंसेप्ट नहीं पता होगा। ध्यान रखना, जैसे 3 बैल है, मैं सेकंड वाला करा रहा हूँ क्योंकि ये सेकंड वाला थोड़ा कैलकुलेटिव है। फर्स्ट वाला आप आसानी से करना। 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट। तो जब तीनों नेक्स्ट बजेंगे तो 18 मिनट के बाद ही तो बचेंगे। क्यों? क्योंकि 18 मिनट पे तो ये अकेले बचे रहा है सी वाला, तो 18 के बाद ही तो मिलेंगे। इसको ऐसे समझ लो कि भाई 1 बजे मैं अपने घर से निकला, 2 बजे आप अपने घर से निकले जहाँ कहीं पे भी रहते हो, और 3 बजे आपका दोस्त अपने घर से निकला। तो जब भी हमें कहीं किसी स्पॉट पे मिलना होगा तो 3 बजे के बाद ही तो मिलेंगे, क्योंकि 3 बजे तो सबसे बड़े वाला निकला ना, कि वो 3 बजे निकला, सबसे बड़ा टाइम उसी का है। तो जब भी सबसे बड़े टाइम के बाद हमें कोई काम करना होता है तो हमेशा एलसीएम लेते हैं, याद रखना। तो इसको करेंगे कैसे, इसका एलसीएम लेना। देखो ध्यान से, तो तीनों के पहले प्राइम फैक्टर कर देते हैं। तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, देखो ये गया किससे, 2 से, फिर क्या आएगा 6, फिर ये 2 से गया, फिर ये 3 और यहाँ पे 1। अब 15 के प्राइम फैक्टर 15, तो ये जाएगा 3 से और ये जाएगा 5 से और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, 18 के प्राइम फैक्टर, तो 18 देखो किससे जाएगा, 2 से जाएगा, फिर ये 9 बचा, 3 से जाएगा, फिर ये 3 से बच जाएगा और ये क्या बचा 1। ठीक है, अब करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। एलसीएम कैसे लेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, और इसको नोट डाउन कर लेना। ये मुझे सबसे आसान तरीका लगता है, क्योंकि इसी से ही मैं करवाता हूँ। इन तीनों में कॉमन नंबर कौन सा है, तो देखो ध्यान से, 3 कॉमन है। ये तीनों में कॉमन है, तो इस तीनों को यहाँ से कट करके एक बार 3 लिख दो। अब देखो तीनों में कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, बाकी के 2 में कौन कौन से कॉमन है। तो अगर मैं इस दोनों को ले लूं, इसको और इसको, या चलो इसको या इसको ले लूं, या फिर किसी को भी ले लूं। देखो इस दोनों को ले रहा हूं मैं, पहले और तीसरे को। तो इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो देखो एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, तो इसको कट कर दो, यहां पे क्या लिख दो 2। अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या कॉमन है, अब नेक्स्ट कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। अगर कुछ और कॉमन होता तो उसको फिर कट करके लिखते। अब कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। अब एंड में क्या बच गया, यहां से 2 बच गया, यहां से 5 बच गया, यहां से 3 बच गया, तीनों को लिख दो। तो क्या बच गया मेरे पास, 2 बच गया, 5 बच गया और 3 बच गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 63 जा 180। मतलब कितना आंसर आ गया इसका, 180 मिनट। मतलब ये तीनों कब बजेंगे, 180 मिनट के बाद। और 180 मिनट, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 आवर्स। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर 3 आवर्स कैसे लिखा, तो देखो 180 मिनट को हमें घंटे में बदलना है, तो 60 मिनट से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आवर्स। क्लियर है। तो इस तरीके से इसको करेंगे। मान लो अगर ये टाइम दे देता 6 बजे बजे रहे, तो दूसरी बार कब बजते, 9 बजे। टाइम दे देता 12 बजे, तो फिर कब बजते, 3 बजे। टाइम दे देता 4 बजे, फिर कब बजते, 7 बजे। इस तरीके से। तो ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। कितनी बार आया है बोर्ड में कोई गिनती नहीं है इस क्वेश्चन की, हर साल लगभग आता ही आता है। और 3 नंबर का ये बहुत हलवा सा क्वेश्चन आता है, और इसको भी बच्चे गलत कर देते हैं। तो अच्छे से नोट डाउन करना। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप होमवर्क करना। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 28। मतलब वो 6 बजे बचे रहे हैं, तो दूसरी बार कब बजेंगे, 6:28 मिनट पे। तो इसको नोट डाउन करना। अगर आपको ना समझ में आए कैसे करना है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो।